क्योंकि ये जो मामला हुआ, ये दुबई गेट, मैं कहूँगा इसको दुबई गेट स्कैंडल जो हुआ पाकिस्तान और भारत के मैच के बाद, उसके बाद से जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए कुछ हालात ठीक नहीं है। और उसकी बहुत सारी वजूहत है। जैसे जैसे बातें खुल के आ रही हैं सामने, जैसे जैसे ज़राए बातें बता रहे हैं, तो उससे तो पता यही लग रहा है क्लियरली कि भाई मतलब जो है ना, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड फेल हो गई अपना नैरेटिव पेश करने में प्रॉपर तरीके से। और उसका नतीजा ये निकला है कि जी आईसीसी जो है वो खुश नहीं है जी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से। और उसकी वजह, उसका जो मेन वजह है उनके नाखुश होने की, वो ये है कि जी पाकिस्तान, वो मतलब जो आईसीसी में इसमें जो गूंज है वो ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट को मिस रिप्रेजेंट किया। और उन्होंने जो एक प्रेस रिलीज जारी की और एक वीडियो विदाउट ऑडियो जो रिलीज़ की, उसमें उन्होंने कहा कि जी एंडी पाइक्रॉफ्ट ने माफ़ी मांगी है पाकिस्तान की टीम मैनेजर से और कप्तान से ओवर द इंसिडेंट दैट टुक प्लेस ड्यूरिंग द टॉस ऑफ द पाकिस्तान एंड इंडिया मैच। मीडिया ये प्रोपेगेंडा कर रहा है कि जनाब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये कह दिया कि पाइक्रॉफ्ट ने माफी मांगी, उसने तो माफी मांगी नहीं है, और आईसीसी सोर्सेज ये कह रहे हैं कि माफी नहीं मांगी। ये सारा भारतीय मीडिया ये चला रहा है। इसका जवाब सिंपल ये है दोस्तों, क्योंकि इसमें आईसीसी डायरेक्टली खुद आ ही नहीं रहा। तो इसमें सिंपल ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर बाकायदा ये अल्फाज इस्तेमाल किए कि पाइक्रॉफ्ट ने माफी मांगी है, माजरत की है और हमने कबूल कर ली है। अगर आईसीसी को लगता है कि ये चीज गलत है तो वो भी ऑफिशियल आके इसकी निगेशन देना। अगर भारतीय मीडिया चला रहा है या आईसीसी भी ये कह रहा है कि नहीं ये बात गलत है फॉर एग्जांपल, तो उनको ऑफिशियल आकर इसकी स्टेटमेंट देनी चाहिए। क्योंकि आईसीसी ने नाराजगी का इजहार किया है उस वीडियो के ऊपर जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से जारी हुई, जिसमें बज़ाहिर ये दिखाया गया कि आईसीसी के रेफरी पाइक्रॉफ्ट पाकिस्तान टीम के मैनेजर, पाकिस्तान टीम के कप्तान से माजरत कर रहे हैं। उस वक्त कोच भी मौजूद हैं और पाकिस्तान का एक और ऑफिशियल जिसको मीडिया मैनेजर नईम गिलानी साहब हैं, वो भी वहां पर मौजूद हैं जो वीडियो बना रही हैं। जी, खबर आपने सुनी होगी, आईसीसी बड़े गुस्से में है और पीसीबी को एक ईमेल लिख दी गई आईसीसी की जानिब से कि आपने ये वीडियो जिसमें पेक्रॉफ्ट वो रेफरी से जो सींग फंसाए हुए हैं पाकिस्तान ने, और रेफरी के उस पे वो जब मिलने आया सारा हिसाब था, तो आपने वीडियो क्यों बनाई है और फिर उसको पब्लिश क्यों किया है, उसको आपने बताया दिखाया क्यों है। उसमें आवाज़ तो नहीं है लेकिन आपने प्रेस रिलीज भी जारी की है कि हाँ जी उसने माफ़ी शाफी मांग ली है। तो काफ़ी उन्होंने गम और गुस्से का इजहार किया। उन्होंने बोला ये एरिया यहाँ पे तो अलाउड ही नहीं है ये वीडियो बनाना, और आपने आगे वीडियो बना ली है। तो उस पर उन्होंने जवाब मांगा जी पीसीबी से। तो अब पीसीबी उसका जवाब देगा। वो PMOA प्लेयर मैच ऑफिशियल्स एरिया, तो वहाँ पे तो रिस्ट्रिक्टेड है, वहाँ पे तो अलाउड ही नहीं है। तो आपने कैसे ये वीडियो बना लिया? भारी मिस्टेक हो गया सर, एकदम ब्लंडर हो गया। मैं वही कह रहा हूं ना कि यहाँ पे तो पीसीबी ने उस पर कोई बात नहीं पीसीबी की। को जो है यहाँ पे बैकफुट पे बिल्कुल नहीं आना। ठीक है 100 का बातें थी, उनको टूर्नामेंट कैरी ऑन करना था। आ गया कि जी एंडी पाइक्रॉफ्ट ने जो है अपनी जो है वो अपॉलॉजी भी दी है या मिसअंडरस्टैंडिंग तो नहीं दी है, जो भी उन्होंने कहा है, ये मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। बेसिकली ये टूर्नामेंट का आगे जाना जरूरी था। मैं समझता हूं कि पीसीबी ने बड़ा समझदार फैसला किया नॉट टू पुल आउट। लेकिन सूर्या को छोड़ के अच्छा नहीं, फैसला नहीं किया। अभी मैं नहीं समझता इकबाल भाई कि अभी छोड़ा है। तो अभी देखें आईसीसी 100 कहता रहे, रूल्स जो पीसीबी ने जो राशिद लतीफ कह रहा है कि विद इन 36 आवर्स यू हैड टू कंप्लेन टू आईसीसी। कोई कंप्लेन नहीं हुई अभी तक। तो सीन हुआ कल, वर यू एक्सपेक्टिंग कि हम खेलेंगे या आपको लग रहा था हम बॉयकॉट ही करेंगे और वो माफी नहीं मांगेगा? माफी मांग ली उसने। उन्होंने कहा इट वाज अ मिसकम्युनिकेशन। हाँ तो ये माफी होती है? हमने उसको माफी ली है। एक मिनट आपके विजुअल्स आते हैं, ही इज विजिटिंग मैनेजर है, हेड कोच है और कप्तान है वहाँ पे। उसमें कोई वॉइस नहीं है। अच्छा, यही विजुअल है ना? ऐसा ही है। अच्छा, उसके बाद उसने कहा आई रिग्रेट द मिसकम्युनिकेशन। जब इस लेवल की अपॉलॉजी अब मांगते हैं, इट इज ऑलवेज इन राइटिंग, जिसकी लीगल बाइंडिंग होती है। अच्छा, नथिंग केम इन राइटिंग, नंबर 1। नंबर 2, ये एंडी पाइक्रॉफ्ट का तो मसला ही नहीं था, तो हमने मसला बनाया क्यों? तो मसला किसका था? एक तो ये है कि नॉट शेकिंग हैंड्स इज नॉट एन इशू। ठीक है, कोई किसी भी इलीगल नहीं है, किसी भी आईसीसी कोड की कोई वायलेशन नहीं है। हाँ, स्पिरिट ऑफ द गेम, लेगेसी, कन्वेंशन, सोशल वैल्यूज के मेंशन के अगेंस्ट जरूर है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि 2-3 दिन से पाकिस्तान वालों ने क्या रोना धोना मचा रखा था। पहले बोल रहे थे इंडिया वालों ने हमारी बेइज्जती कर दी है, उसके बाद बोल रहे थे कि मैच रेफरी को हटाओ नहीं तो पाकिस्तान एशिया कप से बाइकआउट करेगा। आईसीसी ने साफ बोल दिया था कि रेफरी तो वही रहेगा, तुम पाकिस्तानियों को बाइकआउट करना है तो करो। लेकिन आईसीसी ने यह भी बोला कि अगर बाइकआउट करोगे तो फ़ाइन तो भरना ही पड़ेगा। पाकिस्तानियों की तो हवा निकल गई है सुनकर। फिर आईसीसी से बोल रहे हैं कि कम से कम अपॉलॉजी के लिए तो बोल दो उनसे। इसके बाद आईसीसी ने बोला ठीक है बात कर लो रेफरी से,
पाकिस्तानियों ने इसका फ़ायदा उठाते हुए मैच रेफरी के साथ वीडियो बनाकर उसको वायरल कर दिया और अपनी चूतिया जनता से बोला, देखो रेफरी माफ़ी मांग रहा है और हम अब एशिया कप खेलेंगे। इसके बाद से आईसीसी गुस्सा हो गया है और पीसीबी को नोटिस भेज दिया है कि तुमको वीडियो बनाने को किसने बोला था। आइए दोस्तों देखते हैं पाकिस्तानियों का रिएक्शन। फिर जब वीडियो बनाने की इजाजत मिली तो इस शर्त में मिली थी कि उसमें ऑडियो नहीं होगी, खाली म्यूट वीडियो बना सकते हैं, तो ये हुआ। मगर रिपोर्ट सामने ये आ रही है कि इस पर आईसीसी ने कोई के कंसेंट नहीं दिया था कि ये वीडियो आप नशर भी कर सकते हैं। एक होता है ना कि आपने उनके ऑफिशियल की वीडियो बनाई, और सबसे मेन चीज है कि पीएमओ यानी प्लेयर्स मैनेजमेंट जो एक ऑफिशियल्स जो मैच ऑफिशियल्स का एरिया है उसके अंदर पहली बात शूट करना, दूसरी बात जो शूट किया है उसको आपने मीडिया में जारी भी किया, और वो एक म्यूट वीडियो थी और इससे तासुर हमने आम लोगों ने ये लिया और शायद दिया भी गया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से कि ये माफी मांग रहे हैं पाकिस्तान के कप्तान और पाकिस्तान से। सो इस पर आईसीसी ने नाराजगी का बल्कि बरहमी का एक तरह से भ्रम हुआ आईसीसी और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मेल किया कि ये वीडियो, इस सारे वीडियो वाले जो केस हुआ इसके ऊपर, स्पेशली इस पॉइंट के ऊपर कि मीडिया पे सामने कैसी आई है। अब कुछ जराये से हमें पता चला कि आईसीसी ने इस बात पर भी नाराजगी शो की कि जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने प्रेस रिलीज पहले जारी की थी उर्दू में, जिसमें ये मेंशन किया गया था कि आईसीसी के रेफरी ने माफी मांग ली है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि जाहिर कर रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वर्सेस आईसीसी का मामला अभी खत्म नहीं हुआ, एक्चुअली में दोबारा से शुरू हो चुका हुआ है। वो जो हमें कल तक लग रहा था कि नो हैंड शेक के ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तकरीबन काफी हद तक मामले को बज़ाहिर ये शो किया कि मामला हो गया है। हाँ, ये बात जरूर की कि जो आईसीसी कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी हुई है उसके ऊपर आईसीसी ने इंक्वायरी का आमादगी का इजहार किया कि इसमें मजीद इंक्वायरी होगी। तो जब वो वीडियो बन रही थी तो क्या आईसीसी के वहाँ पे जो नुमाइंदे थे उनको पता नहीं था वीडियो बन रही है? बट एनीवेज इसका जवाब अब देखते हैं पीसीबी क्या देता है। लेकिन पीसीबी ने भी पहले दिन से सींग फंसाए हुए हैं वो रेफरी के साथ, रेफरी है। भाई तुम कोई सीधे तरीके से कोई बात करो कि हाँ जी हमें जो मेन मसला है वो, चलो हैंडशेक का उनकी मसला है, उन्होंने मिलाना, हाथ मिलाए नहीं मिलाए, लेकिन जो सूर्य कुमार यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातें बोली हैं ऑपरेशन सिंदूर वगैरह और ये वो, चलो ठीक है, पहलगाम अटैक को वो जो हुआ उसमें जो मासूम लोगों की जाने गई वहां तक तो बात ठीक है, लेकिन उससे आगे तो बात पॉलिटिसाइज होगी ना कि उनको आप वो करें अपना मैच ट्रिब्यूट दें कि हाँ जी ठीक है, उनके लिए हम उनके नाम करते हैं। लेकिन आगे जो बातें हुई हैं ऑपरेशन सिंदूर वगैरह और ये तो मतलब ऑब्वियसली डायरेक्ट वायलेशन है। तो उसमें पीसीबी पता नहीं कौन इनको मशवरे देता है, क्या करता है, क्या ये फैसले कौन लेता है। भाई वर्किंग तो कोई थोड़ी सी अपनी ठीक करो, उसके ऊपर कोई बात करो, कोई उसके ऊपर वो पहले दिन से ही मतलब अजीब वो रेफरी के साथ ही लगे। हालांकि रेफरी का भी चलो ठीक है, उसको खुद ब खुद ये मैच रेफरी वगैरह उसको इस पे ध्यान रखना चाहिए जब इस तरह की स्टेटमेंट हो, वो तो खैर उसने क्या वहां पे एक्शन लेना था, उसी के साथ ही सींग फंसाए हुए पहले दिन से। तो जो क्रिकेट में अब सियासत आ गई है तो अब इसकी ये नेक्स्ट एपिसोड है। ऐसा लगा कि यार चलो ठीक है, जो भी हुआ मामला तय आ गया, अभी हमें क्रिकेट देखने को मिलेगी। लेकिन अब ये नया जो मामला आ गया एक दफा फिर, तो वहाँ पे भी डबल स्टैंडर्ड जो है ना वो आईसीसी के, वो यहाँ पे दिख रहे हैं इन दुबई ऑन 14 सितंबर। अब आईसीसी इसलिए अपसेट है क्योंकि वो कहता है कि जी ये मिस रिप्रेजेंटेशन इसलिए ऐसे हुई है कि एंडी पाइक्रॉफ्ट ने तो माफ़ी मांगी नहीं, एंडी पाइक्रॉफ्ट ने वजाहत दी थी वहाँ पर मैनेजर को और कप्तान को कि हुआ क्या। अब आईसीसी में ये चीज़ बड़ी क्लियर है कि भाई एंडी पाइक्रॉफ्ट ने मैनेजर को और कप्तान को ये क्लियर बताया, जिसमें वसीम खान आईसीसी के जनरल मैनेजर क्रिकेट अफेयर्स भी थे, उसने क्लियर ये बताया कि भाई मैं एज अ मैच रेफरी मेरा काम ही नहीं है मतलब कि मैं आपको बताऊं कि हैंडशेक करें या ना करें। उसने कहा कि मुझे कुछ लम्हे पहले बताया गया कि इंडियन टीम जो है वो हैंडशेक नहीं करेगी, तो मैंने सिर्फ सलमान यादव को आउट ऑफ कर्टसी बताया इसलिए क्योंकि मैंने चाह रहा था कि सलमान यादव को ना पता हो और वो हाथ बढ़ाया हाथ मिलाने के लिए सूर्य कुमार यादव से, और सूर्य कुमार यादव जो है वो पीठ दिखाते और पाकिस्तान जो कप्तान है वो एम्बेरस हो, तो इसलिए उसने कहा मैंने बताया, वरना उसने कहा मेरा काम नहीं था ये, मैं तो मैच रेफरी हूँ आईसीसी का, आईसीसी मुझे अपॉइंट करती है, एशियन क्रिकेट काउंसिल के मतलब आईसीसी ने मुझे एशियन क्रिकेट काउंसिल के उस पर रिक्वेस्ट पे मतलब डिप्यूट किया है इस टूर्नामेंट में, तो मेरा तो ये काम ही नहीं था और ये उसूलन मुझे गलत बताया गया था, ये कन्वे होना चाहिए था पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट को या जो इवेंट मैनेजर वगैरह है, जो डायरेक्टर थे टूर्नामेंट के, उनको पहले कन्वे कर देना चाहिए था बीसीसीआई को कि भाई हम हाथ नहीं मिलाएंगे इस मैच में। तो एंडी पाइक्रॉफ्ट का यह है कि जी उन्होंने माफ़ी नहीं दी, वजाहत दी। अब उसके नतीजे में क्या हुआ है कि जी इस वक्त जो है आईसीसी और बीसीसीआई एक मतलब यू कैन सी के मीडिया में वो फीड कर रहे हैं और एक नैरेटिव चला रहे हैं विच इज़ टोटली अगेंस्ट पाकिस्तान क्रिकेट। ये भी खबर चली कि जी पीसीबी को लेटर वेटर लिख दिया गया है जो आईसीसी के सीईओ है संजोग गुप्ता, उनकी तरफ से कि भाई आपने ये वायलेशंस की और आपको नहीं करना चाहिए था और हम आपके खिलाफ एक्शन क्यों ना लें और आपने रिस्ट्रिक्टेड एरिया में जो है फिल्मिंग वगैरह की और ये की, और इस पर नाराज़गी है। एक और चीज़ पर जो नाराज़गी है आईसीसी में वो ये है कि जिस वक्त ये एंड्रू पाइक्रॉफ्ट पहुंचा मतलब बात करने के लिए मैनेजर से और कप्तान से, दिस वाज बिफोर द यूएई मैच अगेंस्ट यूएई,
तो वहाँ पर काफ़ी बदमज़गी इस तरह से हुई कि जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो मीडिया का जो बंदा था वहाँ पर नहीं मिला नहीं, उसने इंसिस्ट किया कि ये मैं फ़िल्म करूँगा। तो उसको कहा गया कि भाई ये रिस्ट्रिक्टेड एरिया, आप यहाँ नहीं फिल्म कर सकते। तो उसने कहा नहीं, तो उसने फिर जाके आगे मैनेजर वालों को बताया, बात हुई तो ये तक यहाँ तक बात आ गई कि भाई पाकिस्तान जो है वो नहीं खेलेगा यूएई से अगर हमें नहीं अलाउ किया गया फिल्म करने के लिए। तो उस पर भी आईसीसी काफ़ी नाराज़ है। तो यू नो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हैज़ ओनली फ्रैक्चर्ड इट्स रिलेशनशिप विद द आईसीसी, और यही उन्होंने कहा है ना, रूल 2.12 के ऊपर आपने कंप्लेन की है। और अगर आईसीसी आपको अब्रप्टली कह रहा है कोई ब्रीच नहीं है, सारे क्रिकेट बोर्ड्स के सरबराह को बुलाएं और कहें कि जी ये स्पिरिट ऑफ द गेम है, ये लॉज हैं, और ये जो मैच के बाद वो साथ देंगे सारे क्रिकेट बोर्ड वाले। कौन देखें, लॉबी है आपकी, देखें लॉबी हो या ना हो, नहीं है, बात सिंपल सी ये है कि ये एक ब्रीच है। और मैं ये बता रहा हूं कि जो लॉबी वाले नहीं भी हैं, अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का सही तरह मौकफ जो है रखा जाता है, तो मैं समझता हूं कि यहाँ पे कोई ना कोई फैसला होगा। वो आ रहा है खुरम के मिसकम्युनिकेशन एंड मिसअंडरस्टैंडिंग। जो एंडी पाइक्राफ्ट ने जाके कल जो बातचीत की, जिसमें आपका माइक हैसन भी मौजूद था, मैनेजर भी मौजूद थे, आपके कप्तान भी मौजूद थे, जीएम वसीम खान जो आईसीसी के वो भी मौजूद है, उन्होंने कहा मिसकम्युनिकेशन एंड मिसअंडरस्टैंडिंग। हम लोग कह रहे हैं कि उसने जाके माफी मांग ली। यहाँ पे तो फिर अफसोस ही कर सकते हैं, या तो पर्दा डाला जा रहा है तरीके से, ये वे आउट निकाला जा रहा था। ये वे आउट निकल गया ना, मैच हो गया, मैच नहीं होने तक वे आउट निकाला जा रहा था, अब निकल गया, मैच हो गया, गुजर गया, अब 21 तारीख का इंतजार हो रहा है। मैं आपको हकीकत बात बता रहा हूँ, सिर्फ 21 तारीख का इंतजार हो रहा है, मैच होगा, पब्लिक उधर जाएगी, डाइवर्ट हो जाएंगे आप ऑटोमेटिक, और अल्लाह करे पाकिस्तान मैच जीते, फिर तो सर सब चीज एक तरफ ना, आओ जी नेक्स्ट पे आओ, तो वो वाला चैप्टर है, उस चैप्टर का खुलने का दिन जो है वो 21 तारीख है। लेकिन देखे ना, अभी शुष्कला ही छोड़ है ना भाई, आपका कप्तान है, वो जो इंडियन आएगा टॉस करवाने, जो जिसके हाथ में माइक होगा, आप जरूरी नहीं इंडियन आए, नहीं आप कहें पाकिस्तानी लेके आओ या कोई और लेके आओ, हम उससे बात करेंगे, फिर यही है ना, फिर तनाजा शुरू हो जाएगा। तनाजा किस चीज का भाई? अगर आप हाथ मिलाने से इनकार कर रहे हो तो हम भी क्यों बात करें भाई? फिर तो बहुत सारी चीजें आ जाएंगे, कमेंट्री बॉक्स में भी साथ बैठे में, नहीं कमेंट्री बॉक्स वालों को तो छोड़ दो, मैं ये कह रहा हूँ हम कप्तान की बात, फिर पोस्ट मैच प्रेस उस पे आ जाते हैं, प्रेजेंटेशन पे, वहां पर भी इंडियन आएगा, वही कह रहे हैं ना। तो फिर अगर आपने थोड़ा सा अपना वेट दिखाना तो ये भी हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको करना लाजमी है, अगर आपने टीथ दिखाने हैं कि ठीक है तो दिखाई तो, अगर आप हाथ में लाने के लिए तैयार नहीं तो हम बात करने के लिए तैयार नहीं। वो तो ये मजाक उड़ा रहे हैं, हमने दिखाए तो थे टीथ के। एंडी पाइक्राफ्ट एशिया कप में मैच रेफरी नहीं होगा, और वही एंडी पाइक्राफ्ट पाकिस्तान के मैच में मैच रेफरी था। नहीं देखे, ये ग्लोबल टूर्नामेंट था, ठीक है, ग्लोबल टूर्नामेंट में वो अपने अपॉइंटी को कैसे हटा देंगे जो कि उनके एलीट पैनल का हिस्सा, राइट? तो आप वो हटाया नहीं उन्होंने, अच्छा अगर उन्होंने नहीं हटाया तो फिर आपने कहा अपॉलॉजी, किधर अनकंडीशनल अपॉलॉजी? मैं तो आपको कह सकता हूँ आई रिग्रेट द मिसकम्युनिकेशन शिफा, आई डिडंट मीन दैट। अच्छा, दैट्स नॉट अपॉलॉजी। अपॉलॉजी होती जो मैंने दी थी शुएब अख्तर की, आई अपोलोजाइज एंड आई मीन दैट आई वाज रॉन्ग। फिर आपने एक बड़क मारी थी कि हम बॉयकॉट कर देंगे, हम तो खेलेंगे नहीं ऐसे की तैसी, तो हम वो किया हुआ था। एक आईसीसी का एसोसिएशन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है, उसका एक क्लॉज है 2.10A जो कि पेनल्टीज कहता है, वो कहता है कि एनी मिस कमिटमेंट ऑफ द क्रिकेट फुल मेंबर, उसकी आपको पता है रिपरकशंस क्या थी? वो क्या जी 12 से 16 मिलियन डॉलर के डैमेजेस आते हैं। वो क्यों आते हैं? क्योंकि ये जो एशिया कप है इट इज गोइंग टू अर्न एसीसी $227 मिलियन, और जो 15% है वो पाकिस्तान का शेयर है, क्योंकि 5 फुल मेंबर्स का 15% है और 25% एसोसिएट मेंबर्स का है। बाय द वे जो इंडिया का 15% है वो नहीं लेता एसीसी से, वो दे देता है एसोसिएट मेंबर्स को। तो आपका एक तो ये लॉस होना था, फिर डैमेजेस जो ब्रॉडकास्टर्स के डैमेजेस थे वो अलग 170 मिलियन का सोनी पिक्चर्स ने लिया हुआ, फिर जो रीजनल ब्रॉडकास्टर्स थे जो टेरिटोरियल उनके जो कमर्शियल एयर टाइम्स आया होना था, फिर एचआर कॉस्ट थी, फिर बहुत सारी पेनल्टीज थी। सेकंड मेजर इशू ये हो सकता था कि आईसीसी आपको बैन कर देती फ्रॉम फ्यूचर पार्टिसिपेशन इन द ग्लोबल टूर्नामेंट। बात यह है, बात सिंपल सी है हम नहीं खेलेंगे अगर एंडी पाइक्राफ्ट होगा, हमने दिखाए थे ना टीप। देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी ना तरले लिए होंगे, किसी ना किसी ने कहा होगा कि यार ये ना करो, ये ना करो। ये नहीं हो सकता कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो पीछे हट जाए। बात यह है इतना बड़ा आप सेठी साहब ने मशवरा दिया, रमीज राजा ने। देखिए मीडिएटर होंगे कोई ना कोई, मीडिएटर सेठी साहब ने रोल प्ले किया, अगर उन्होंने प्ले किया या रमीज ने रोल प्ले किया है, चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब ने किया है, मैं समझता हूं इसमें अगर आप लार्जर पिक्चर में देखें, पाकिस्तान ने क्रिकेट की जीत करवाई है, उन्होंने क्रिकेट को एम्बैरेस करवाया।
अब देखिए खुरम, अब इसमें अगर आप छोटापन दिखाएंगे, आपने एम्बैरेस करवाया, लेकिन वो पाकिस्तान ने बड़ापन हमने दिखाया। बहुत टेंशन में रख के और फिर हमने मैच खेल लिया, ये भी बड़ी बात है ना, कि वरना कोई और दिखाया है, हमने जीत और फिर के जीत के भी दिखाया यूएई के खिलाफ। अब आप इस जीत पे खुशी का इजहार कर रहे हैं यूएई के खिलाफ है? हालात तो यही होगा। अगर आप उठा के देखें, मैं आज रिकॉर्ड देख रहा था कि नकवी साहब के दौर में जब 6 फरवरी 2024 के बाद से हम किन छोटी टीमों से आए, आयरलैंड, अमेरिका, जिम्बाब्वे, बांग्लादेश, वेस्ट इंडीज, अफगानिस्तान, इतनी टीम। तो फिर अगर हम यूएई पे जीत के खुश होते, न्यूजीलैंड की सी ग्रेड टीम जो थी, न्यूजीलैंड की टीम जो जब हम गए थे 4-1 सीरीज जो उन्होंने हमें मारी, तो इसका मतलब है हमारी क्रिकेट बजाय ऊपर जाने की टीम हमारी। बात वो है ही नहीं। मैंने कल भी यही कहा था, आपको पकड़े तो उनको ना, जिनको आती है, उन्होंने बोला था ये राइट पे है, ये लेफ्ट पे है, ये संभालेंगे, मुझे क्रिकेट का नहीं पता। तो वो तो चले गए ना, फिर उसके बाद और तो भी बेड़ा गर्क तो कर रहे हैं ना। एक तो मौजूद है वहां पे, आप मुझे कल भी आया हुआ था वहां पे, आप मशवरा देने। मेन तो वही है ना कि जो संभालने के लिए रखे थे, अगर उन्होंने डिसीजन सही नहीं जो दिख रहे हैं तो वो आपके सामने एक्सपोज हो गए। नहीं तो कल और भी तो आकिब जावेद नहीं है मशवरा देने वाला, वहां रियाज नहीं है। आपको टीम में दिख नहीं रहा कि आकिब भाई का कितना इन्फ्लुएंस है? ये टीम लग रही है आप क्या दानियाल की सही सिलेक्शन हुई है? आप सुलेमान जो लड़का है सही सिलेक्शन हुई है? जहादात जो होता है सिलेक्ट, वो सही सिलेक्शन हुई है? वहां की बात करें न्यूजीलैंड के, कितने लड़कों के मैं आपको ऐसे ही गिना दूं, फिर बोलेंगे लड़कों से नाम नहीं लेने चाहिए। देखें, डिजर्विंग है ना, मोस्ट वेलकम। कोई भी लड़का मेरी फुप्पो का बेटा नहीं है, प्लेयर है, परफॉर्मर है, आना चाहिए। इसका लुब्बे लुबाब यही हुआ, मैं ब्रेक पर जा रहा हूँ कि चेयरमैन साहब को मशवरे जिन्होंने दिए, ये पॉइंट है। खुद सोचना चाहिए, आप एग्री करेंगे कि नहीं? बिल्कुल, मैंने तो उस दिन भी कहा था। ठीक है, कि अगर भाई ने आपके- आपको करके चलेगा सब कुछ, जो आपको चीज एम्बैरेस करवा रही है, जो मुशावरा, फिर आपको भी सोचना है ना कि यार आगे क्या कर दूं। इस पर हम इसी नोट पर हम एक ब्रेक ले रहे हैं।